अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो जी आज की वीडियो स्टार्ट करती हैं। आज मैं घर कर रही थी जी घर की क्लीनिंग। तो क्लीनिंग करते हुए मुझे ये मिला है जी अपनी शादी का एल्बम। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि मैं ख़ुद भी देख रही थी तो मेरे माइंड में आया कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। वैसे ये कि ये काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका है। कुछ पिक्स भी इसमें ऐसी थी जो कि ख़राब हो गई थी, वो भी मैंने निकाल के साइड पे की हैं। और कुछ पिक्स ऐसी हैं जो कि इसमें मिस हैं, इसके अंदर नहीं है। तो जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो आप लोग भी बताना कि कैसी लगी हैं। ये हमारी शादी की पिक्स हैं, इसमें मुकम्मल तो नहीं है लेकिन जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो आ जाएं आप सब मिल के देखते हैं। ये है जी मेरे हस्बैंड, ये शादी के फर्स्ट डे की हमारी पिक्स है। आई मीन्स ये जब बारात लेके हमारे घर पे आए थे, ये उस टाइम की पिक्स है। और आप सब लोग माशाल्लाह बोल दीजिएगा, क्योंकि बहुत टाइम के बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह से कुछ टाइम से मेरे हस्बैंड की तबीयत मुकम्मल ठीक हो चुकी है आप सबकी दुआओं से। तो अभी माशाल्लाह बोल दीजिएगा। और ये जी मैं हूँ और मेरे हस्बैंड हैं। ये हमारे घर की पिक्स है। वैसे तो ये था कि और भी इसमें बहुत सारी पिक्स थी जो कि ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ का वेदर ही ऐसा है तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। वो मैंने निकाल दी हैं। तो जो हैं वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और ये मेरी पिक्स हैं। ये मेरा फ़ोटो शूट हुआ था ब्राइडल का, तो उस टाइम की मेरी पिक्स थी वो इसमें हैं। तो अब मैं देख रही हूँ तो मैं ख़ुद भी हैरान हो रही हूँ। आप लोग भी बताइएगा। तो मैं आपको अपना मेकअप दिखा देती हूँ। ये मेरा फ़र्स्ट डे का मेकअप था जो कि उस टाइम तो सबको बहुत पसंद आया था, मुझे ख़ुद भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और उस टाइम ये था कि बहुत हैवी मेकअप, हैवी ड्रेस, हैवी मेहंदी, सब कुछ ये होता था। आजकल ब्राइडल जो है वो सब सॉफ्ट, यानी कि मेकअप भी सॉफ्ट, मेहंदी भी उन्होंने हल्की फुल्की लगाई होती है और ड्रेस भी इतना हैवी नहीं होता उनका। तो यहाँ पे ये मेरी मेहंदी थी उस टाइम, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। ग्लिटर वाली मेहंदी थी। लेकिन अब ब्राइडल जो हैं थोड़ी हल्की फुल्की सी मेहंदी लगवाती हैं। लेकिन ये नहीं है कि हमारी शादी का बहुत ज़्यादा अरसा हो गया, इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। लेकिन ये टाइम की बात है, आपको पता है कुछ ही टाइम में चीज़ें जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। तो आप बताइएगा कि मेरी मेहंदी, मेरा ड्रेस और मेरा मेकअप सब चीज़ें आपको कैसी लगी थी और मेरे हस्बैंड कैसे लगे थे। तो खैर ये था कि मेरा रेड कलर का लहंगा था और उस पर वाइट काम था। तो इस तरह मिक्स चीज़ें थी, ज्वेलरी वगैरह। तो लेकिन ये था कि मेरा फर्स्ट डे की जो लुक थी वो सब ने ही बहुत ज़्यादा पसंद की थी, मेरी भी और मेरे हस्बैंड की। और सेकंड डे पे जो मेरा मेकअप था वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ था। तो उसकी एक दो पिक्स थी मेरे पास, वो भी ख़राब हो गई हैं, वो मैंने निकाल दिया। मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती। तो बस ये जो बड़े वाली पिक्स हैं ये मेरा फ़ोटो शूट हुआ था तो उसकी थी। और बाकी जो पिक्स हैं वो वैसे ही जो शादी में बनती हैं वो। तो जी शादी का दिन भी कितना अजीब होता है ना। एक साइड पे जो लड़की होती है वो खुश होती है और दूसरी साइड पे वो इमोशनल भी होती है कि उसे अपना मायका छोड़ के जाना पड़ता है हस्बैंड के साथ। तो दोनों साइडों में उसका माइंड होता है। एक साइड पे खुशी है तो एक साइड पे वो थोड़ी सैड भी होती है। शायद सब लड़कियों के साथ यही होता है और मेरे साथ भी यही था। मैं उस दिन खुश भी थी तो इमोशनल भी थी। और ख़ासकर दो जगह पे तो मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। एक जब मुझे निकाहनामे पे साइन करने थे उस टाइम पे मेरे हाथ बहुत ज़्यादा कांप रहे थे, बहुत ज़्यादा। मेरे साथ मेरी फुप्पो थी और जिसने मुझे रेडी किया था जो ब्यूटिशियन थी, उन्होंने बहुत मुझे हिम्मत दी और तब मैंने साइन किए थे। मेरे हाथ बहुत कांप रहे थे साइन करते हुए। और दूसरा रुखसती के टाइम पे, अच्छा रुखसती के टाइम पे मुझे ये नहीं मालूम कि कौन मुझसे गले लग रहा है, कौन मिल रहा है, कौन नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। क्योंकि हमारे में ये होता है कि रुखसती के टाइम पे जो ब्राइडल होती है उसको चादर पहनाते हैं, तो चादर पहना के लेके आते हैं। तो इसलिए मुझे नहीं पता था कि कौन मुझसे गले लग रहा है, कौन नहीं लग रहा। मुझे अपनी अम्मी का भी नहीं पता कि वो कब मुझसे गले लगे थे या नहीं। लेकिन लास्ट पे जब मेरे भाई मुझसे लास्ट पे आके जब गले लगे हैं ना, तो उस टाइम मैं थोड़ा सा रोई थी थोड़ा सा रोना आया था मुझे। तो कुछ आंसू थे जो आंखों में आए थे। फिर खैर
नॉर्मल हो गई थी। और उसके बाद जी ये पिक्स हैं, ये हमारी शादी के बाद मेरे हस्बैंड की कज़न है गांव में, हम उनके घर गए थे तो ये वहाँ पे बनाई थी पिक्स। तो ये भी ऐसे ही पड़ी थी, मैंने एल्बम में लगा दी हैं। और बाकी ये सब शादी की पिक्स हैं, फर्स्ट डे की हैं, जिसमें से कुछ हमारे घर के हैं, कुछ रुखसती के बाद जब मैं ससुराल आ गई थी तो उधर की हैं। अच्छा, वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि वैसे तो ये सामने नहीं आती और पिक्स इसने शेयर कर दी हैं, तो ये है कि ये मेरी शादी की पिक्स हैं, ब्राइडल पिक्स हैं, यानी कि हम मेरी और मेरे हस्बैंड की शादी की पिक्स हैं, तो मैंने इसलिए शेयर कर दी। और यहाँ पे जी ये मेरे पास आपको काफ़ी पिक्स में नज़र आएगा, मैं कॉल पे बात कर रही हूँ तो कॉल पे मैं बात कर रही थी अपने भाई से। मेरे बड़े भाई जो हैं वो शादी में नहीं गए थे, पाकिस्तान नहीं जा सके थे, वो यहीं पे थे, तो इस वजह से वो ज़ाहिर है उन्हें भी महसूस हो रहा था, तो वो बार बार मुझे कॉल कर रहे थे, कभी किसी के फ़ोन पे कभी किसी के फ़ोन पे मुझसे बात करने के लिए। तो बार बार उनकी कॉल आ रही थी और वो मुझसे बात कर रहे थे। तो बस जी आप लोग बताइएगा कि हमारी ये पिक्स कैसी लगी हैं। वैसे इस एल्बम में बहुत ज़्यादा पिक्स थी, जब शादी का एल्बम हमारा ये बना था इसमें बहुत ज़्यादा पिक्स थी, जिसमें माइयों, मेहंदी, बारात, रिसेप्शन सब की पिक्स थी। लेकिन अब बहुत सारी पिक्स जो हैं वो कुछ ख़राब हो गए हैं, कुछ जो हैं वो दरमियान में से मिस हैं, कुछ मेरी फ्रेंड ने ले ली, कुछ जाने वालों ने ले ली, कुछ अम्मी लोगों के घर पे चली गई, इस तरह बहुत सारी जो हैं वो मिस हैं इसमें से। लेकिन ये है कि ये एक यादगार चीज़ होती है, जो शादी की पिक्स होती हैं उन्हें आप देखो, या शादी की मूवी वगैरह। वैसे हमारी शादी की मूवी भी है, वो भी किसी दिन अगर ऐसी अचानक मेरे सामने आई तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पहले तो ये था कि हम अक्सर अपनी शादी की पिक्स या मूवी वगैरह मैं और मेरे हस्बैंड लगा के देखते रहते थे, लेकिन अब बहुत टाइम से हमने नहीं देखी। और ये हैं जी मेरे भाई, और शादी पे ये पूरी शादी की जिम्मेदारी समझने के इन पे थी, क्योंकि अब्बू भी नहीं थे और बड़े भाई भी यहाँ थे, तो पूरी शादी की A to Z जो जिम्मेदारी थी वो इन्होंने उठाई हुई थी। तो बेचारों को इतना भी टाइम नहीं मिल रहा था कि वो कपड़े तक चेंज कर लें, उन्हें ड्रेस तक चेंज करने का टाइम नहीं था। लेकिन खैर वो टाइम गुजर गया और शादी होगी। और ये मत समझिए कि हमारी शादी को कोई ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है, लेकिन ये है कि टाइम में कितना चेंज आ जाता है। अब मैं अपनी पिक्स देख रही हूँ, सब चीज़ें देखते हैं तो, और अब के टाइम में जो चीज़ें देखते हैं तो बहुत चेंज लगता है। लेकिन खैर जी, जिनकी अब शादियां होने वाली है, अल्लाह ताला सब बहन बेटियों के नसीब बहुत ज़्यादा अच्छे करे, उनको अच्छे से अच्छा घर मिले और अपने घर में वो खुश और आबाद रहें। और यहाँ पे जी ये पिक्स हमारी है ससुराल आने के बाद की, जब रुखसती के बाद मैं ससुराल पहुँच गई थी, उसके बाद की पिक्स हैं। और मेरे हस्बैंड की ज़्यादा पिक्स शायद इसलिए नहीं है क्योंकि मेरी तो फ़ोटोशूट की पिक्स हैं, उनका शायद फ़ोटोशूट वगैरह नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने उनकी ऐसी कोई पिक्स नहीं देखी, तो इसलिए उनकी थोड़ी कम है। तो उसके बाद बस जी ये सब हमारे में तो ये है कि जब ब्राइडल ससुराल पहुंचती है तो फिर सब उसके साथ बैठ के पिक्स बनवाते हैं, मूवी वगैरह बनती है, तो ये बस उस टाइम की थी। और उसके बाद जी ये फ्रेम वाली आपको पिक्स नज़र आएगी, ये शादी के बाद भाई ने मुझे गिफ्ट किए थे। एक ये है, एक मेरी और मेरे हस्बैंड की है, जो कि साइज़ में बहुत बड़ी है। वो पाकिस्तान में हमारे रूम में लगी हुई थी, तो जब पाकिस्तान जाएंगे तो जब जाएंगे फिर आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। और ये वाली हम यहाँ पे ले आए थे, ये कुछ अर्सा तो मैंने रूम में लगा के रखी थी क्योंकि ये मेरी थी, और उसके बाद फिर मैंने अब ये भी उतार के साइड पे कर दिया है क्योंकि रूम में मैंने नहीं लगाई। तो आप लोग बताइएगा कि कैसी लगी है मेरी वीडियो। अगर पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह